दोस्तों, आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया, उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई जिन्नात एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, देखते हैं। वीडियो एक आदमी भूखे पेट की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था और अपने नाम की तरह ही वह शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वो कई दोनों का भूख था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छ रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कटरा भी न गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छ गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि कमीने आदमी को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए भी पार्क और साफ जगह चाहिए होती है। वो जहां गिरा था वहां एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उसे दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालात बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वह सच्चा और शरीफ आदमी था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाजा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो जाता है और नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि कौन हो भाई। तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज बांदा हूं उसे। आदमी ने कहा कि होलिये से तो मौलवी मालूम पढ़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो एक बात है। तो शरीफ ने कहा कि मेरा नाम शरीफ अहमद है। उसे आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है। यही मस्जिद के साथ वाले मकान में राहत हूं और इस गांव की पंचायत का सरपंच भी हूं। तो शरीफ ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहां नमाज क्यों नहीं हो रही है? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, 1 हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाता था उसकी हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया है। उस आदमी ने कहा कि आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए, जोहर का वक्त हुआ जाता है। मैं अजान देकर नमाज का ऐलान कर देता हूँ। तो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि आप कई दोनों से भूखे हैं। पहले आप रोटी खा लीजिए, फिर उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ना के लिए रोटी की नहीं, ईमान की जरूर होती है। मैं नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खाऊंगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने ते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गए। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास में ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वजू किया। और जैसे ही अजान की आवाज गांव में गूंजी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ अहमद की आवाज में एक सोच था। उसके अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतारती जा रही थी। अजान पूरी होने तक कई नवाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोगों ने नए मौलवी की आमद पर खुशी का इजहार किया। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमजोर है, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खा कर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। कई दिन बाद खाना मिला था तो शरीफ अहमद ने जल्दी जल्दी खाना खाया था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहां रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनिया भी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जैसा दें। खुदा बख्श के जान के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था और वहां एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उसे लड़की से जा टकरा गई और लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की बंद कर दी। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर वह बैठ गया और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थीं।
जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं तो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखें के सामने वही लड़की आ गई। शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीने में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी जवान तो है, मगर नीयत का खोटा नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखा है। और पहले दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी सारी रात गर्मी में गुर्जर देता, मगर खिड़की ना खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह गिगड़गड़ाकर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है। मैंने जिंदगी की तमाम आशियाना तेरी खुशनूदी के लिए तारक कर दी है, लेकिन ये मसूर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इनामन मुझे बार बार कहता है, जब तक मैं किसी शरीफ लड़की से शादी ना कर लूं, तू मेरी हिफाजत फारमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। और रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन असर की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराए हुआ मस्जिद में आया और शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वह कहने लगा, बेटा को क्या हो गया है? कभी वो अपना सर दीवारों से टकराने लगती है और उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज निकलता है, जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटा को देख लो, उसकी मां बहुत परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14-15 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उसे लड़का के हाथ पर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी मां बैठी हुई है और पैनेट में वही लड़की खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नजर जैसे ही उसे लड़की पर पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर लीं और दिल ही दिल में आज तक फाड़ पड़ने लगा और कहा कि मुझे एक गिलास साफ पानी लाकर दे दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे कम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने हंसू के हाथ और पर खोल दिए और फिर पुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंद आवाज में कराने मस्जिद की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि इतने में आशू के मुंह से एक अंजनी और कड़क बस निकली। कौन है तू और क्यों मुझे टांग कर रहा है? शरीफ ने कहा कि तू कौन है, इस मासूम बच्चे को क्यों टांग कर रहा है? जिन जोर से धारा और बोला कि इस बच्चे और इसके दोस्त ने मिलकर मुझे बहुत टांग किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला कि इस बच्चे ने तुम्हें कैसे टांग किया है, कैसे ताली किया है? तो बोला कि कल जब मैं इस गांव से गुजर रहा था तो उसे वक्त में एक जानवर के रूप में था, तो उसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ में पर पत्थर बरसाए थे। तो शरीफ अहमद बोला कि यकीनन इसने बहुत गलत हरकत की है, किसी भी जुबान को इस तरह टांग नहीं करना चाहिए। मैं आशू की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और यकीन दिलाता हूं कि आइंदा यह कभी किसी बेजुबान को टांग नहीं करेगा। आशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम हंसू को छोड़ दो। तुम्हें कसम है, उसने कहा कि मुझे कसम मत दो, मैं उसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बच्चा हुआ पानी उसके ऊपर डाला तो आंसू के मुंह से एक जोरदार सीख निकली और वो तड़पने लगा और खाने लगा कि है जालिम, मुझे मार डाला, जल डाला, अच्छा नहीं किया तूने। मौलवी, अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर मैं फिर वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा। इसके बाद शरीफ आशू की तरफ बढ़ा और कहा कि कैसे हो तुम? अब तो उसने कहा कि मैं ठीक हूं मौलवी। बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, यह तो अल्लाह के पाक कलाम का असर है। अल्लाह के पाक कलाम में बहुत बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलाम और एक दामाद निकाल दावत खोलने ही पूरे कमरे में सैफरन की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलाम को जाफरान में डुबोया और ताबीज लिखने लगा। ताबीज लिखने के बाद अगली सुबह शरीफ बच्चों को कुरान माजिद पढ़ा रहे थे क्या अचानक आंसू भगता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई थी। शरीफ अहमद घर गया तो शरीफा की मां ने कहा, मौलवी, मेरी बेटी कब ठीक होगी? शरीफ अहमद ने कहा कि फिक्र ना करें, ये जिंजादी जल्दी ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करें बेटा। मेरी बेटी तो गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से इसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला कि अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर करेगा, और ये रिश्ता खत्म हो गया तो क्या हुआ? अम्मा, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाजा खोले और आज मैं ऐसा जली वजीफा करूंगा कि वो झंझादी चीखती हुई भाग जाएगी और मेरे साथ कमरे में और कोई नहीं होगा।
शायद शरीफ को उसी पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उसे लड़की की हालात भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चला हुआ शरीफ के चारपाई के पास आया और शरीफ चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह का विरोध कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंचकर रुक गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता आवाज में बोला, शरीफा, ये नाटक बंद कर दो। तुम्हारे ऊपर कोई जिन नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद के बात सुनकर शरीफा खामोश हो गए। उसने अपना सर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं ड्रामा कर रही हूं। शरीफ अहमद ने कहा कि हाँ, मुझे पता चल गया है और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो शरीफा ने कहा कि मैंने ग्लिसरीन डालकर अपनी आंखें लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली कि मुझे अफसोस इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी और मैंने ये नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती। इतना नाटक करने की क्या जरूर थी? शरीफा बोली कि मेरा रिश्ता उसे वक्त हुआ था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 क्लास पास हूं और उसने तो स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी है। लेकिन अब तेरा क्या होगा और तुझे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर है कि तू आसिफ ज्यादा है। ये सुनकर शरीफ मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझे शादी वही करेगा जैसे मालूम है कि मेरे ऊपर नहीं किया है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली कि या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। शरीफ अहमद को देखते हुए कहा, क्या मतलब है? तेरा शरीफ अहमद सब कुछ समझते हुए भी अनजान बन रहा था। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि औरतें के मकरो फरेब से अल्लाह ही बचाएं। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा और अपना बैग संभलकर कमरे से बाहर निकाल गया। क्या हुआ बेटा? शरीफ की मां ने कहा। बेटा क्या? जिन ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया। तो शरीफ अहमद बोला कि जी बहुत ही जल्दी वह जिन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की मां परेशान थी कि इससे शादी कौन करेगा। फूफा ने तो इसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो मशहूर हो गया है कि यह जिन और दूल्हे को मार देगी। इतने में शरीफा की मां बोली कि बेटा, तुझे तो सब कुछ मालूम है ना, तुम मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं है। तो क्या करेगा? मेरी बेटी से शादी, और वैसे भी तू शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूं और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की मां ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई, जो मैं बिरादरी का बारे में सोचो। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तो तू मेरी बिरादरी का है। तो शरीफ अहमद कहने लगा, अगले गांव में मेरी खाल रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊंगा। आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ सहमत नहीं है, अपनी रजामंदी ज़हीर करते हुए जवाब दिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।